एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं 1 जनवरी से। नया हफ्ता, नया महीना, नया साल स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान हम कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए देखेंगे क्या सिचुएशन रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। एक्यूरेसी का अगर इशू आपको आता है तो आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। ख़ास तौर पे आपको ये ज़रूर डिटरमिन करवाना चाहिए कि असल में आपका असेंडेंट, मून साइन, सन साइन क्या है। तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द कैंसर। लेट्स सी कि क्या किस नोट के ऊपर ये साल स्टार्ट हो रहा है। इत्तेफाक ऐसा है कि हफ्ते का पहला दिन, महीने का पहला दिन, साल का पहला दिन एक ही बन रहा है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि कहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं इस दफ़ा। चलें जी, रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओहो, प्रोटेक्शन, अपने आप को महफूज बनाना। वैसे ही कैंसर लोग जो हैं वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं और उनको सिक्योरिटी का बड़ा इशू होता है। लेकिन कुछ ख़ास लोगों के हवाले से या कुछ रवैयों के हवाले से ये ज़रूर है कि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे किसी को लेवरेज नहीं देनी है और मुझे अपनी साइड जो है वो प्रोटेक्ट करनी है। मुझे किसी से अब बेसिकली धोखा नहीं खाना या किसी को खामखा में इस बात की इजाज़त नहीं देनी कि वो मुझे धोखा दे सके। बहुत सारी दफ़ा कैंसर लोग जो हैं वो दूसरों को इस बात की लेवरेज भी दे रहे होते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, हमारी खैर है। और फिर जस्टिस का कार्ड है, ठीक है, जो है जैसा है इंसाफ की बुनियाद पे होना चाहिए और आप ख़ुद भी इंसाफ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके साथ भी जस्टिस हो। अच्छा, अगर आप करने वालों में से हैं तो आप ज़ाहिरी बात है अच्छा डिज़र्व करते हैं, लेकिन आपने लोगों के लिए भी ये बात रख ली है कि मेरे साथ जो जैसा सलूक करेगा मुझे भी वैसे ही उसको रिस्पॉन्स देना है। मुझे खामखा किसी के लिए आउट ऑफ द विन नहीं जाना। टेम्परेंस का कार्ड है, अनदर मेजर आर्कैना हुआ है और पेशेंस यहाँ पे आपको कही जा रही है और साथ ही साथ अप्रिसिएशन भी है कि आपने जो रास्ता चूज़ किया है, जो बात आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अमल दरामद करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर ये चीज़ आपकी नेचर के अगेंस्ट है तो आपके लिए बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम करना पॉसिबल नहीं होगा। सो ग्रेजुअली आप लोगों से किनारा कशी करें। बाउंड्री अपनी जो है वो अगर आपने सेट की है तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बताते चले जाएं कि भाई अब ये काम नहीं होगा। साथ ही साथ कुछ और काम जो आप कर रहे हैं ज़िंदगी में, ये रिलेशनशिप हैं या वर्क रिलेटेड कोई सिचुएशन है, उनके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कुछ माइनर डिटेल्स हों जो आप मिस कर रहे हैं, हो सकता है कि कहीं पे आप ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं चीज़ों को, तो उनको भी लिमिट्स में लाने की ज़रूरत होगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, काम का लोड ज़्यादा हो सकता है काम कंप्लीट करके देना हो। ये दिन है यहाँ पे थर्सडे का और चीज़ों की कंप्लीशन की वजह से आप सारा दिन जो है वो बिज़ी नज़र आ रहे हैं। जो अभी आप कर रहे हैं उससे हट के भी आपके सामने ऑप्शंस मौजूद हो सकती हैं और डेफिनेटली यू आर टेम्पटिंग टूवर्ड्स 1 और मोर ऑप्शंस और आप चाह रहे हैं कि आप इनको ट्राई करके देखें। ये भी हो सकता है कि ये जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें ही कोई ना कोई तब्दीली के हवाले से भी मामलात हो सकते हैं, जो कि आप सोच रहे हैं कि इसको इस तरह कर लिया जाए, थोड़ा सा चेंज लेकर आया जाए, देखा जाए कि क्या नतीजा निकलता है। प्लानिंग बहरहाल इसमें इम्पॉर्टेंट रहेगी और सैटरडे का दिन इस लिहाज से बहुत अच्छा है, प्लानिंग के लिहाज से भी और रेस्ट करने के लिहाज से भी। अगर आप बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहे हैं तो अब एक दिन ऐसा हो सकता है कि सुबह आप लेट उठें, नींद पूरी करें, रेस्ट करें। बेड रेस्ट से मुराद ये होती है कि मेंटली और फिज़िकली अपने आप को रिलैक्स करना। खामखा की जो स्ट्रेस से भरी हुई ऑफिस की बातें, लोगों की बातें हैं, उनसे थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार करना, थोड़ा सा दूर हो जाना। और फिर अनदर मेजर कहना हुआ है, हेरोफेंट का कार्ड है। कुछ मामलात में ये बात ज़रूर रहेगी कि आप रवायत को फ़ॉलो करना चाहते हैं, जो ट्रेडिशन है उसको फ़ॉलो करना चाहते हैं। कुछ लेसन्स हो सकते हैं जो कि आपने सीखे हैं और अब आप उनको भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि संडे के दिन आप किसी के पास कुछ ख़ास मामलात के हवाले से गाइडेंस भी लेने जाएं। अगर इन चॉइसेस में आपको कन्फ्यूजन आ रही है और आपने बहुत सोचा है, स्टिल यू आर नॉट वेरी मैच्योर, तो फिर ज़रूर आप किसी के पास जाएं और यकीनन ये आपको कहीं ना कहीं गाइडलाइंस देंगे कि कौन सा काम किया जाए और किस काम को किस तरह से किया जाए। अच्छा जी, वर्क रिलेटेड माइंडसेट नज़र आ रहा है यहाँ पे कैंसर लोगों का।
आगे बढ़ेंगे। और सेकंड साइन मेरे पास है स्कॉर्पियो। देखते हैं जी कि क्या बातें चल रही हैं स्कॉर्पियो लोगों के लिए। और मंडे का दिन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्साइटमेंट है किसी चीज़ की। क्या पिछली रात 12 बजे किसी ने हैप्पी न्यू ईयर का आपको मैसेज किया है? आर यू एक्साइटेड ड्यू टू दैट और व्हाट? कोई मिलने भी आ सकता है, कुछ नया ऐसा जो कि थ्रिलिंग है, एक्साइटिंग है। बहुत बहुत कुछ ऐसा जो कि चार्मिंग हो सकता है, कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब क्या किया जाए? पिछला दिन तो जो था मंडे, उसके बाद अब क्या किया जाए, ये वो बात होगी जो कि ट्यूसडे वाले दिन आपके जहन में रहेगी। और मुख्तलिफ़ सोचें जो हैं वो बहरहाल आपके जहन में मंडलाती रहेंगी सारा दिन। कुछ पुरानी बातें आपको याद आती रहेंगी, कुछ नई चीज़ें आप सोचेंगे, अच्छा पहले ये कहा था, अब ये कहा है, अब क्या किया जाए, कैसे देखा जाए, क्या वो इसमें से समझा जाए। तो ज़हनी तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि स्ट्रेस में रहें। टावर का कार्ड है, एनीथिंग दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड, ये टावर होता है। ये कॉन्वर्सेशन हो सकती है, ये कम्युनिकेशन हो सकती है, ये गाड़ी ख़राब हो गई, घर में बिजली ख़राब हो गई, फ़ोन गिर गया, ख़राब हो गया, ठीक है। किसी ने कोई बात ऐसी कह दी कि आपको वो ऐसे शॉक की तरह लगी है। और लेकिन इन सब चीज़ों से स्पेस क्रिएट होती है। इन सब चीज़ों से वो बातें जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं या हमें पता ही नहीं होता, तो वो हमारे सामने आ जाती हैं। वन वे और अनदर दिस इज़ अ गुड थिंग। तो कुछ ना कुछ टावर मोमेंट यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। या तो ये कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ रियलाइजेशन हो सकती है, कुछ छोटा मोटा लॉस भी हो सकता है जो ऑलरेडी होने जा रहा था और अब ऑल ऑफ द सडन आपके सामने आ गया है। नाउ यू हैव टू लुक आफ्टर दैट थिंग। 4 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आप महसूस करें कि ओहो पिछले दिन बहुत पैसे लग गए हैं, नाउ आई हैव लेस मनी। और या ये लेस मनी का माइंडसेट जो है ये कि पैसों को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। पे आने में अभी 1 दिन बाकी है, इट्स नॉट 5th येट, सो यू आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन। चीज़ों के ऊपर बड़े तेज़ी से आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अनदर नाइट ओवर हियर, और ये आप भी हो सकते हैं, ये कोई और पर्सन भी बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। क्या चाह रहे हैं ये बात बहरहाल आपको सोचनी पड़ेगी। और अगर ये आप ख़ुद हैं तो वाई यू आर इन सो मच हरी, आपको क्यों इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है? ठीक है, चीज़ों को खुल के सामने आने दें। डोंट गेट थ्रिल्ड अबाउट अदर्स जो भी वो कह रहे हैं, जब तक वो कुछ करके नहीं दिखाते। यू शुड स्टे एट योर ओन प्लेस। जजमेंट का कार्ड है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी सपोर्ट में है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अपने टाइम के ऊपर सब होता हुआ नज़र आएगा आपको। अनदर मेजर आर्कैना हुआ है, हर्मिट का कार्ड है। आप, मुझे ये लगता है कि अगर ये नाइट ऑफ सोर्ड्स आप है ना, तो आप इस दिन जो भी जल्दी करने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे अब की बार ये नहीं करना, मुझे अब की बार यूनिवर्स को मौका देना है। और जो दुआएं मैंने मांगी हैं, जो ख्वाहिश का इज़हार मैंने किया है, मुझे यूनिवर्स को मौका देना है कि वो मैनिफेस्ट हो। और जब तक वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही, आई शुड रिमेन बी अ फेथफुल पर्सन टूवर्ड्स द यूनिवर्स। और साथ ही साथ ये कि मुझे यकीन रखना है कि हाँ होगा, ऐसा होगा जैसा मैंने मैनिफेस्ट किया है। तो ये सडनली माइंडसेट जो है वो यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है स्कॉर्पियो लोगों का। वेरी गुड थिंग, डेफिनेटली। चलें जी, लास्ट में हम देखते हैं पाइसेस। पाइसेस लोगों के लिए क्या मामलात हैं? फर्स्ट जनवरी से जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो हफ्ते का है चाहे वो महीने का है, वो कैसा रहेगा? मंथली रीडिंग, ईयरली रीडिंग देखना मत भूलिएगा। चलें जी, कोई ना कोई पर्सन आ रहा है आपके सामने और रोमांटिक सिचुएशन के साथ आ रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। और हो सकता है कि ये कोई बात शुरू करें, आपको कहना चाहें, और फिर ये आपके रिस्पॉन्स का वेट करें।
ठीक है, मतलब थोड़ी सी बात करके थोड़ी खामोशी इख्तियार करें, जब तक आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना आए शायद पूरी तरह खुल के बात ना करें। 5 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये हो सकता है कि ये पर्सन ब्रांड न्यू ना हो, और ये आप जब ये कोई बात कहें तो आप इनके जवाब में कोई ऐसी बातें कहें जो कि थोड़ी तल्ख हो सकती हैं, पास्ट के हवाले से हो सकती हैं, उस पेन के हवाले से हो सकती हैं जो आप अपने दिल में महसूस करते हैं, या ये पेन अगर इस पर्सन ने इन्फ्लिक्ट की हुई है तो उस हवाले से हो सकती हैं, या कुछ कड़वी बातें बहरहाल होती हुई नज़र आ रही हैं ट्यूसडे वाले दिन। आप इस सब सूरत हाल के अंदर अपने इमोशंस को होल्ड किए हुए हैं, यू आर नॉट विलिंग टू गिव अ, जो कहते हैं ना, कोई सॉफ्ट एज नहीं देना चाह रहे आप इस पर्सन को आपकी बार, जिससे ये पता चलता है कि इन्होंने जो करना था इन्होंने खूब अच्छे से किया है वो, और आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं इस सारी सूरत हाल से। यही वजह है कि अब की बार आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स, टाइम, एनर्जी यू डोंट टू शेयर विद दिस पर्सन अनलेस चूँकि ये पर्सन फेसिंग है हमारी तरफ फेस किए हुए, मतलब दिस पर्सन इज़ लुकिंग टूवर्ड्स दिस पर्सन, लेकिन जब तक ये पर्सन खुल के बात नहीं करेगा ये भी अपनी जगह पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं कि क्या आने वाला क्या लेकर आ रहा है, लेकिन दे आर नॉट विलिंग टू गिव एनीथिंग आपकी बार बग़ैर किसी श्योरिटी के। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश है, फाइनेंस को मैनेज करने की कोशिश है, ट्रैवलिंग के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं, इमोशनल बैलेंस की भी बात हो सकती है जो कि यहाँ पे पाइसेस लोगों के सामने रहे, और फिर टावर का कार्ड है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल। हो सकता है ये कुछ बात इस किस्म की हो जो कि आपके सामने है, हो सकता है कि कोई ये अल्फाज इस्तेमाल करे जो कि आपके लिए इतने शॉकिंग हो सकता है ये पॉजिटिव शॉक हो सकता है ये नेगेटिव शॉक हो, बट समथिंग विच इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट साहब की एनर्जी में इजाफा हुआ है। पहले अगर खाली बातें थीं, अब की बार दे आर रेडी टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। एक्शन ये क्या है? एक्शन ये हो सकता है कि ये आपसे मिलने आ जाए, ठीक है, फ़िज़िकली आपसे मिलने आ जाएं, कुछ अपने मज़ीद इमोशंस का, पैशन का इजहार करें, बट स्टिल नॉट अ रिलायबल पर्सन, व्हाट आई विल फील, व्हाट आई कैन से। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, आपके सामने अब फैसला है क्या करना है आपको, यहाँ पे किस तरह से करना है। जब तक आपको कोई सॉलिड किस्म की ऑफ़र नहीं की जाती है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस पर्सन को, अगर ख़ास तौर पे ये वो पर्सन है जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ब्रांड न्यू नहीं है, जो कि यहाँ पे नज़र ऐसे ही आ रहा है, तो आपको सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप कोई बाउंड्री बना दें, आप कोई टाइमलाइन सेट कर दें कि दूसरा पर्सन जो है इतने टाइम में ये बात करके दिखाए, या इस तरह का रवैया रखे, या मैं देखूँगा, मैं सोचूँगा, इस तरह की कोई सी भी बात हो सकती है जो कि आप सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे बहरहाल होती हुई नज़र आ रही है। तो चीज़ें जो हैं वो अभी क्लियर नहीं है पाइसेस लोगों के लिए, बहुत हद तक इमोशनली आप डिस्टर्ब हैं, एक बेचैनी है, एक एंग्जाइटी है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।